आज है 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सर्जरी की नई विधियों पर मंथन करेंगे देश दुनिया के सर्जन। 38 साल बाद आगरा में होगी कार्यशाला। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 11 जनवरी से होगी। इसमें देश दुनिया के करीब 8,000 सर्जन शामिल होंगे। इसके लिए फतेहाबाद रोड स्थित होटल में पदाधिकारियों ने बैठक कर रूपरेखा तय की। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोबाल नियोगी ने कहा कि इसमें इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा सार्क देशों के भी चिकित्सक शामिल होंगे। जल्द शुरू होगा सैटेलाइट बस अड्डे को संवारने का काम। मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर होगा विकसित। प्रदेश में बस अड्डों के कायाकल्प के लिए 35 निवेशक आगे आए हैं। इसके साथ ही बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे को पीपीपी मॉडल पर संवारने की कवायद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इन निवेशकों की परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक 25 जनवरी को गाजियाबाद के कौशाम्बी में होगी। इस बस अड्डे पर कितनी लागत से क्या काम होना है, इसका पूरा ब्यौरा बैठक में निवेशकों को दिया जाएगा। बिजली चोरी के मामलों में छापेमारी की वीडियोग्राफी अनिवार्य, एमडी का निर्देश। बिजली चोरी के मामलों में विजिलेंस की छापेमारी पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने का इंतजाम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने कर दिया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया। जांच के बाद मौके से ही जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। बेरोजगारों के लिए मौका, यूपी में यहां लगने वाला है जॉब फेयर। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रोजगार का सपना देख रहे युवाओं का ये सपना पूरा हो सकता है। दरअसल जिला सेवा योजन कार्यालय, रा संस्थान एवं कौशल विकास मिशन मऊ के संयुक्त तत्वावधान में मऊ के अलग अलग ब्लॉक में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये रोजगार मेला 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें टाटा मोटर्स समेत कई बड़ी कंपनीज प्रतिभाग करेंगी। यूपी में तैयार होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का इंडेक्स, सीएम योगी का ऐलान। यूपी में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति और इंडस्ट्री का इंडेक्स तैयार किया जाएगा। सीएम योगी ने इसके लिए सोमवार को निर्देश दिए। कहा कि इससे किस जनपद की क्या स्थिति है, कहां किस प्रकार की आवश्यकता है, इस इंडेक्स से पता लग सकेगा। सीएम योगी ने सोमवार को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए जारी प्रयासों और परिणामों की समीक्षा की। कहा कि रिजल्ट के लिए आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। स्वच्छता में यूपी की ऊंची छलांग, वाराणसी और प्रयागराज को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। यूपी ने स्वच्छता के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। संगम नगरी प्रयागराज और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी समेत उत्तर प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता के लिए विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। 11 जनवरी को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का परिणाम घोषित होगा। प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता का पुरस्कार मिलेगा। सिटी बसेस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग। पदोन्नति में आरक्षण के नियम के पालन के भी दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग सिटी बसेस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस बारे में शासन ने नगर विकास विभाग को जरूरी निर्देश जारी कर दिए। साथ ही सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों की 100% पालन के भी निर्देश दिए गए। अगर किसी दिव्यांगजन के पास यूडीआईडी कार्ड है तो उन्हें परिवहन विभाग की सामान्य बसेस में बैठने से मना नहीं किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट होंगे ये 2 चौराहे, लखनऊ की कंपनी करने जा रही सर्वे। जनवरी के आखिरी सप्ताह तक स्मार्ट सिटी झांसी के 2 चौराहे स्मार्ट होने लगेंगे। कुछ दिन बाद ही इन चौराहों के सर्वे का काम लखनऊ की कंपनी शुरू कर देगी। इसके लिए झांसी के जेल चौराहे और कचहरी चौराहे का चयन हुआ। राजधानी की तर्ज पर इन चौराहों को बनाए जाने की योजना है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए झांसी विकास प्राधिकरण पैसा खर्च करेगा तो लोक निर्माण विभाग की देखरेख में लखनऊ की कंपनी काम करेगी। 26 चार्टर्ड विमान पहुंचेंगे एमओसी एयरपोर्ट। मेहमान उठा सकेंगे अवधी व्यंजनों का लुत्फ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन तैयारियां कर रहा है। 26 चार्टर्ड विमानों से मेहमानों के लखनऊ पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिनके विमानों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लखनऊ से हेलीकॉप्टर चलाए जा सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। दरअसल अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। एयरपोर्ट को चमकाने का काम भी किया जाएगा। इसमें लाउंज में मेहमानों को बेहतर अनुभव मिलेंगे। साथ ही अवधी व्यंजनों का भी मेहमान एयरपोर्ट पर लुत्फ उठा सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में 90 दिनों तक चलेगा बनारसी लंगर। भक्तों को 3 समय मिलेगा प्रसाद।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में मुख्य भूमिका निभा रही काशी ने अब देश भर से अयोध्या आने वाले हजारों भक्तों के खान पान की जिम्मेदारी उठा ली। काशी के स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर 90 दिनों तक अयोध्या में बनारसी लंगर चलेगा। प्रतिदिन हजारों भक्तों को शुद्ध देसी घी में बनी कचौड़ी जलेबी के साथ पराठा, दही, दाल चावल, बूंदी, गुलाब जामुन या मालपुए के साथ इडली, सांभर, डोसा भी खाने को मिलेगा। मायावती ने किया गेस्ट हाउस कांड का जिक्र, बोली सपा से मेरी सुरक्षा को खतरा, पार्टी दफ्तर बदलने की मांग। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए और कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन कर इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का तीसरा हिस्सा बनकर तैयार, 500 यात्रियों के बैठने का अब होगा प्रबंध। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का तीसरा हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। अब इस भवन की सुरक्षा मानकों पर जांच की जाएगी। इसके बाद इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा। ये तीसरा हिस्सा भी पूरा हो जाने पर एक साथ 500 यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार कर सकेंगे। इससे पहले लगभग 300 यात्रियों के बैठने की जगह थी। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में बदला छुट्टियों का गणित, होली, दशहरा, दीपावली पर अब सिर्फ एक दिन का अवकाश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश को लेकर तगड़ा झटका लगा। होली, दशहरा, दीपावली जैसे पर्व पर मिलने वाली लंबी छुट्टियां खत्म कर दी गईं। अब इन पर्वों पर सिर्फ एक दिन का अवकाश रहेगा। वहीं छुट्टियों की संख्या 52 से घटाकर 31 कर दी गई। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के लिए डीडीयू प्रशासन ने वर्ष 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया। वंदे भारत ट्रेन से दोपहर तक अयोध्या घूमेंगे, इसके बाद जाएंगे दिल्ली। दिल्ली से अयोध्या तक वंदे भारत और दरभंगा तक अमृत भारत ट्रेन चलने से गोरखपुर से दिल्ली जाने वालों को 2 नए विकल्प मिल गए। अमृत भारत तो गोरखपुर स्टेशन से होकर गुजरती है, जबकि वंदे भारत की सुविधा अयोध्या से मिल रही है। इन 2 नई ट्रेन के आने के बाद अन्य ट्रेन में वेटिंग लिस्ट कुछ कम हुई है। ऐसे में कई लोग इस ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां दोपहर तक घूमने के बाद दिल्ली रवाना हो रही हैं। IIT-BHU की घटना पर 10 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में महिला, किसान और व्यापारियों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में IIT-BHU की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 2 माह बाद नाटकीय अंदाज में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इन्हें मीडिया के सामने भी नहीं प्रस्तुत किया गया क्योंकि आरोपी भाजपा से जुड़े लोग थे। इन लोगों को गन बरामदगी के लिए रिमांड पर भी नहीं लिया गया। 22 जनवरी को लखनऊ में बंद रहेंगी मांस की दुकानें। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मांस बिक्री पर बड़ा फैसला आया। यहां मांस की दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर मीट विक्रेता संघ ने यह फैसला लिया। लखनऊ के ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के संगठन ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा। लोकसभा इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की। लोकसभा चुनाव के पहले सपा प्रमुख की ये मांग यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल अखिलेश ने किसानों के कर्ज माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हो, जब उनसे नोटबंदी हुई है, बैंकें भरी पड़ी हैं पैसे से, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि किसानों का कर्ज माफ हो। इस जिले में 75 नहीं अब 109 केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा बदायूं जिले में 16 फरवरी को होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड से मिले निर्देशों के बाद में जिले में उस दिशा में काम होना शुरू हो गया। परीक्षा कराने के लिए पहले 75 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन एक कक्ष में 24 परीक्षार्थी के बैठने के नियम के चलते अब 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2024 होगा इस राज्य के नाम। 8 सौगातों से निखर जाएगी तस्वीर, जमीन से आसमां तक बढ़ेगी सुविधा। यूपी की बड़ी परियोजनाओं में पहले नंबर पर आती है ताज नगरी आगरा की मेट्रो परियोजना। फरवरी 2024 से शुरू होने वाली इस परियोजना से ताजमहल देखने जाने वालों को ना तो ट्रैफिक में फंसना होगा, ना शहर में घूमने के लिए महंगी टैक्सी करनी होगी। इस शहर में 29.65 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिस पर 29 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के 48 बस स्टैंड बनेंगे हाईटेक। 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी शामिल। 3,000 बसें होंगी वातानुकूलित। 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस को परिवहन निगम में शामिल किया जाएगा। निगम 3,000 एसी इलेक्ट्रिक बस खरीदेगा और 5,000 बसेस का अनुबंध करेगा। इसके अतिरिक्त 2,000 नई BS6 बसेस भी उपलब्ध होंगी। परिवहन निगम में निदेशक मंडल की 247वीं बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कार्यशाला और केंद्रीय कार्यशाला कानपुर में पहले से चल रही बसेस का मिनी रिनोवेशन होगा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, विरासत गलियारा बनाएं लेकिन किसी व्यापारी का नुकसान ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि विरासत गलियारा बनाएं लेकिन ध्यान रखें कि इसमें किसी व्यापारी का नुकसान ना हो। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे निश्चिंत रहें, किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तंबुओं की नगरी नहीं ले सकी आकार, 2 दिन बाद आने लगेंगे कल्पवासी। संतों भक्तों के समागम के लिए संगम की रेती पर तंबुओं की नगरी की बसावट अभी 15% से अधिक नहीं हो सकी। मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को है। ऐसे में 10 जनवरी से ही माघ मेले में कल्पवासियों और उनके परिवारजनों के आने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। ऐसे में अधूरी तैयारियों ने चिंता बढ़ा दी। तीर्थराज प्रयागराज में संगम की रेती पर कल्पवास मकर संक्रांति यानी 14-15 जनवरी से आरंभ हो जाएगी। किसानों और गरीबों को भी पैक्स के जरिए मिलेगी सस्ती दवा का लाभ, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले जनऔषधि केंद्र ज्यादातर शहरों में थे और इससे शहरों में रहने वाले गरीबों को फायदा होगा। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य की 1.45 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। एक्शन में योगी सरकार। यूपी में अपराधी और माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए इस बीच जानकारी मिली कि बाराबंकी जिले में मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 1,45,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस संबंध में बाराबंकी डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। पुलिस कुर्की की तैयारी में लगी है। उसकी सारी संपत्ति लखनऊ में ही है। खरगे व सोनिया को निमंत्रण देने पर राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक ने जताई नाराजगी। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो राम को नहीं मानते और जो सनातन विरोधी हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण दिए जाने पर मुख्य अर्चक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नकार दिया। ऐसे सनातन विरोधियों को आमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।